अख्तर साहब, आप तशरीफ रखिए सीट पे। मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ, गौर से सुने सारे दोस्त। और वो जो दूर बैठे खड़े हुए दोस्त, मेरी गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ ले आए। ये जो पीछे खड़े हुए दोस्त आगे तशरीफ ले आए। हम लोग आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। इस तरह खड़े होके वापस चले जाने का कोई मकसद नहीं है। और ये जो गाड़ियों के पास दोस्त खड़े हुए, ये भी अंदर आ जाएं। आपकी मेहरबानी है, तशरीफ ले आए। जनाब अली, गुजारिश ये है कि ये राजपूतों का फंक्शन है जो भंगड़े और डांस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी अजीब हैरत हो रही है कि मुकर्रर आता है तो ताली नहीं बजती। वो बेचारा खुद ही बोल के चले जाता है, मजमा शरीक ही नहीं हो रहा। आगे तशरीफ लाएं, आगे आए आप सारे, आगे तशरीफ लाएं। ये जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने दोस्तों को लेके आगे। उमरियात भट्टी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आगे आए, इधर पास आए आप। आपको हमने यहाँ को मैसेज देने के लिए बुलाया, आप यहाँ पे रोड़ियां बांट रहे हैं। आगे आए, काइंडली आगे आए। मेरे दोस्तों, अमरीन अंबर के अशार हैं, खिज़ा रंग गुलशन नहीं चाहिए कि फूलों का मदफन नहीं चाहिए। खिज़ा रंग गुलशन नहीं चाहिए कि फूलों का मदफन नहीं चाहिए। बारिशों से कभी जो महकता नहीं, हमें पक्का आंगन नहीं चाहिए। हम अहले कलम दोस्ती के अमी, हम अहले कलम दोस्ती के अमी, हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, राना सईद अख्तर साहब यहाँ में मुकर्रर आए, डरते बरादरी का नाम लेने से। ठोक बिजा के बात करूंगा मैं। मेरे दोस्तों, हमारे बड़े कहते थे कि राजपूत बर्रे सगीर की लाड कौम है, लेकिन हमें क्या हो गया है? हम स्टेज पे खड़े होकर बरादरी का नाम लेने से डरते हैं। और किससे डरते हैं हम शेखों से डरते हैं और हम मलकों से डरते हैं। यार क्या बात करते हैं आप? डरते नहीं है तो फिर बात करें ना कि हमने ये बरादरी का कट किया है। मेरी जात को जो नुकसान होता है हो जाए ना, लेकिन मेरी बरादरी को तो फायदा होना चाहिए ना यार, जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो हमारे बुजुर्ग तो कहते थे ना कि हम लाड हैं, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। बस में नारा नहीं लगाना प्लीज, नारा नहीं लगाए कोई। बस 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 बात सुने आप, आपके नारे सुनने के लिए बैठे हम, प्लीज। अनवार साहब हमारे बुजुर्ग थे, वो फंक्शन किया करते थे और साल में 1-2 दफा राजपूतों का नाम स्टेज पे गूंजता था, हमें खुशी होती थी। मेरे दोस्तों, उनके जनाब अरशद, और उसके बाद हमने, मुझे याद पड़ रहा है 17 अगस्त को हमने जो पंजाब बार काउंसिल के राजपूत कैंडिडेट थे उनको बुला के हमने अपने अज़ाइम से आगाह किया और उनसे तावन की दरख्वास्त की। और हमने ये कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम किस तरह से आपकी मदद करें। उनसे भी हमने तजावीज़ ली, उनसे बात हो रही है। इलेक्शन के हवाले से ये है कि अकेले इलेक्शन जीते नहीं जा सकते, दूसरी बरादरियों से भी हमें इकट्ठ करना पड़ेगा, लेकिन वो हम करेंगे। मैं बात कर रहा था कि अभी हमारे कोई दोस्त है, राना अहमद साहब ने बैज लगाया हुआ किसी का, इजाजत है आपको, क्योंकि आपने हमसे पहले कमिटमेंट की हुई है, अभी हमने फॉर्म नहीं बनाया था, आपको इजाजत है। आपकी इज्जत हमसे भी ज्यादा अजीज है हमें। आप अपनी कमिटमेंट निभाइए। आप राजपूतों का खून है, कोई हमें ये ना कह के राजपूत ने बैज लगाया था उतार दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं उतारना। आपने जो जो कमिटमेंट की हुई है दोस्तों के साथ उसको पूरा करें। लेकिन अगली बात मैं कर रहा हूं, अब डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में फोरम फैसला करेगा कि किसको टिकट देना है। हाई कोर्ट के इलेक्शन में आपका ये फोरम फैसला करेगा कि टिकट किसको देना है। ये भी भूल जाएं उम्मीदवारान कि वो हम कहेंगे कि हम नहीं मानते, फिर जो नहीं मानेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो 80 और 100 दोस्त बैठे हैं वो और आपकी ताकत
फिर उनको हम समझाएंगे दूसरे तरीके से भी, नहीं तो फिर अकेले ही लड़ना है आपने इलेक्शन। डिसिप्लिन कायम होगा। मैं आपसे जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अजीज इसमें डिसिप्लिन करके दिखाएंगे आपको। राणा सईद साहब बात कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी। लेकिन राणा साहब आपके लिए गुजारिश है, खबर है आपके लिए कि हमारे एक सिटिंग नायब सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, जिनका नाम गुलाम सरवर है और आपके शहर से हो। उन्होंने हमसे कहा जी मैंने खाना देना इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को। हमने कहा कि फोरम ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में किसको वोट देने हैं, तो आपको हम इजाजत नहीं दे सकते, आप अपना खाना बिल्कुल ना दें। उन्होंने हमें कहा, हम नहीं माने, उन्होंने खाना दिया और उसके बाद आप देख लें कि वो हमने मौजूद नहीं है। इस तरह ही होगा। जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा वो कितना भी ताकतवर होगा, वो स्टेज पे नहीं बैठेगा लगे मेहरबानी से, वहां गाड़ियों के पास खड़ा होता हो जाता है तो होता रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। डिसिप्लिन रखना मेरी जिम्मेदारी है इस फोरम में, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ताकत हो हमारी। राणा नईम साहब, आप के बगैर हम कुछ नहीं है। आप हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो हम फैसलों पे अमल करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से जो पीछे हो गया उसकी बड़ों को माफी दे दी है। हमारा आपसे ये वादा है, हमने ये 2-2.5 महीनों में माशाल्लाह ये रौनक लगा दी है। जो लाहौर के अंदर अगर होती तो इससे बहुत डबल ट्रिपल होती, लेकिन फिर भी चले, इतनी दूर से मुसाफत तय करके दोस्त आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आप सबके दिल में बरादरी का दर्द है, इसलिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारा डिसिप्लिन देखिए, ये उमरियाद भट्टी बैठा हुआ है सामने मेरे, ये सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट है हमें स्टेज पे नहीं बुलाया। मेरे ये डिसिप्लिन है। यहाँ बाबर मुर्तजा साहब भी फिर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनको मैंने कहा जी वोट मांगे, आपको इजाजत है, लेकिन चूंकि आप कैंडिडेट हैं आपको स्टेज पे नहीं हम बिठाएंगे। ये सर डिसिप्लिन है। हमने जितनी मीटिंगें अब तक की है सुप्रीम कोर्ट बार की भी और दूसरे दोस्तों की भी, हमने किसी कैंडिडेट को स्टेज पे नहीं बिठाया। उसकी वजह यह है कि हम में एक रिवाज है, बात हो या ना हो कह देते हैं इन्हें पैसे लाए होने, एड़ा इन्होंने नहीं पाया, इन्हें पैसे लाए होने। इस बात को निगेट करने के लिए, इस बात को आपको यकीन दिलाने के लिए कि हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं अपनी बरादरी के लिए, यहाँ स्टेज पे बैठी स्टीयरिंग कमेटी के दोस्त, 2-4 और दोस्त, हम अपने आप पल्ले से कर रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 2-2, 3-3 ग्रुपों में बैठने वाली बात है ना, इसको खत्म करें। तो बाबा बुल्ले शाह का शेर सुना गया चौधरी उस्मान, मैं भी सुनाता हूँ आपको। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, स्वाद सफाई दिल्ली करके छड़ दे लैया लांझा, स्वाद सफाई दिल्ली करके छड़ दे लैया लांझा, दिल दी कुंडी साफ करी तू फिर इश्क दा मांझा, ते कदे आराम न दिल विच पावे दोवां तेरां दा सांझा। फिर पढ़ रहा हूं इसको मैं, बड़ा है मैं, कदे आराम न दिल विच पावे दोवां तेरां दा सांझा, इक्को पासा रहना हीरे या खेड़े या रांझा। आज की इस मीटिंग का मैसेज ये है मेरे भाइयों, राजपूतों के लिए मैसेज है कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बारों में, हाई कोर्ट बार में जो राजपूत कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए। हम आपके ताजिंदगी शुक्रगुजार रहेंगे। करता हूं और टाइम कम है, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी कर दी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा और ये बुल्ले शाह का शेर नहीं भूलने आपने। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान तशरीफ लाई हैं मेरी बहुत ही मोहतरम बहन, मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के लिए मुस्तफ़ा साहब, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब तक जितने भी उम्मीदवारान मेरे इस प्रोग्राम में आए, मैंने कोशिश की कि मैं उनके लिए
अपनी तरफ से मेरा खून जो है वो बढ़ गया है पहले से, और जो एनर्जी इन अल्फाज से मिली है वो बिला शुबा मैं बयान नहीं कर सकता कि इन लोगों के जो जज्बात हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि ये बरादरी जो अब इकट्ठी हुई है तो ये इकट्ठी रहेगी अल्लाह के फजल करम से। और अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है इसने जिस तरीके से इसको इकट्ठा रखना है, इंशाअल्लाह एट एनी कास्ट इसको इकट्ठा रखा जाएगा। काम का एक वक्त होता है, वक्त के बगैर कुछ नहीं होता। अब ये जो हमारे भाई अब यहाँ से भी अदरवाइज भी इज़हार ख्याल करते हैं, तो इन्होंने दूसरी बरादरियों का बिहेवियर अपने साथ देख लिया है, उसके सारे शिकार हैं। तो मैंने जब ये आपकी बातें सुनता था, तो अब मुझे जब राना इकबाल साहब ने कहा कि जी ये बहुत हो गई है, हमारी बरादरी को इकट्ठा होना चाहिए, तो हमने कोशिश की। और फिर उसमें ये बात आ गई कि एक आदमी चलाए, जैसे पहले मरहूम अनवार साहब चलाते थे या गुलाम नबी भट्टी साहब मरहूम चलाते थे, अल्लाह दोनों को देखे रहमत करे, करवट जन्नत दे। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी कोशिश पूरी रखी। लेकिन अब राना सईद साहब ने ये बात कही कि फैसले जो हैं वो नेक निश्ती से हों। तो मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ कि हर फैसला नेक निश्ती से होगा। गलत हो सकता है, लेकिन होगा नेक निश्ती से। इसमें किसी भी हमारे फर्द को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि ये फैसला जो है वो किसी की जाती पसंद या नापसंद की भीड़ चढ़ गया है। हर फैसला नेक निश्ती से होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं बल्कि अभी मेरा स्टीयरिंग कमेटी से मैंने ये जो है ना उनसे मशवरा तो नहीं किया, लेकिन एक बात मैं इस बरादरी को इकट्ठा रखने के लिए आज ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा मेरी ज़िंदगी में हर साल ये जो सितंबर का आखिरी है और अक्टूबर के पहला जो 2 हफ्ते हैं उनमें ये इकट्ठ हुआ करेगा इंशाअल्लाह। और ये किसी भी कैंडिडेट के 1 रुपया भी उसमें शामिल नहीं होगा, जो जैसे इस वक्त शामिल नहीं है। इस वक्त भी हमें लोगों ने कहा कि जब आपने जो पंजाब बार काउंसिल के कैंडिडेट खड़े करने हैं उनसे कोई खर्चा मर्चा ले रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी ने कहा जी नहीं, वो पुरानी रवायात तोड़ दें सारा कुछ। इस बरादरी का हम पे सब पे कर्ज है। जैसे राना ज़िया-उर-रहमान साहब ने कहा, फिर राना अहमद शहजाद साहब ने कहा, बहुत सारे जो कैंडिडेट हमारे राजपूत कभी जीते हैं, तो वो बलाशुबा इस बरादरी के कट से, इत्तेफाक से, इनके वोट से जीते हैं। अपनी किसी वजह से वो हम नहीं जीते। बल्कि 2022 में जब मुझे मुंतखब किया गया वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, तो मुझे भी उस वक्त बरादरी ने ही मुंतखब किया था। मैं इस बरादरी का एक फर्द का देनदार हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको कट रखने में शायद मैं अपना वो जो मेरे ऊपर बरादरी का हक है शायद वो मैं अदा कर सकूँ। तो आखिर में मैं फिर अपने इन भाइयों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो इतना लंबा सफर करके इधर आए हैं, ये बात तो सही है कि हम उधर शहर के कहीं होता तो शायद इससे बहुत बेहतर हो जाता। अल्लाह के फजल करम से जितने भी लोग हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। बल्कि हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे उधर मीटिंग में कुछ लोगों ने कहा कि जी फलां ग्रुप के जो लोग हैं वो पंजाब बार के जो कैंडिडेट हैं उनसे कुरान पाक पे उठा रहे हैं कि आप हमें वोट देंगे तो फिर हम आपको जो है ना वो अनाउंस करेंगे या आपको वोट देंगे। तो मैंने कहा कि किसी से हमने अलग नहीं लेना, वो राजपूत ही क्या है जो जिसका राजपूत के लिए खून जो है ना वो गर्म ना हो। किसी हलफ की, किसी कैंडिडेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं बरमला ये कहता हूँ कि वो राजपूत हो ही नहीं सकता जिसका राजपूत के लिए खून गर्म ना हो। इसलिए किसी हलफ की भी ज़रूरत नहीं है। हम फैसले जो है ये कमेटी जो इस वक्त बैठी है ये फैसले नेक नीति से करेगी इंशाअल्लाह। और आइंदा ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है, लोग कहते हैं ये लेट हो गए, हमारा ये मुतमन ये इलेक्शन जो पंजाब बार का ये तो हमारा नजरिया ही नहीं था। ये तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको कर लें। जैसे मैंने अर्ज की है कि मदर महमूद भट्टी साहब 5 साल से मेरे पीछे पड़े होते कि ये बात इकट्ठे करें, तो वो अल्लाह ने कर दिया।
हर वक्त कर दिया। आइंदा भी इस हमारी लाइफ में बहुत सारे इलेक्शन आने हैं, लेकिन हमारी लाइफ में ये हमारा कट रहेगा अल्लाह के फजल व करम से। और मेरी दुआ भी है या रब्बुल आलमीन इस कबीले को हमेशा इकट्ठा रखा, आमीन या रब्बुल आलमीन। राना हसीब साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनकी आमद का शुक्रिया।